गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। वर्ग 10 के विज्ञान के इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रकाश के परावर्तन के नियम और पार्श्व परिवर्तन के बारे में। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। यह ज्ञान संग्रह सीरीज चल रहा है जिसमें पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। उसमें क्या क्या टॉपिक, क्या क्या बातें मुख्य रूप से आपको जानना चाहिए, ये हम सभी पढ़ते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। इसके बाद वाले सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जैसे ही ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा। तो आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं। अब आगे पढ़ना है। चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जाता है। अभी तक हम लोग समतल दर्पण पढ़े हैं। समतल दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा है। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब वक्रित दर्पण के बारे में पढ़ना है, जिसका परावर्तक सतह जो है वह वक्र होता है, टेढ़ा होता है, सीधा समतल नहीं होता है। जैसे चम्मच आप देखते हैं, तो चम्मच के दोनों तरफ आप देखेंगे तो आपका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। तो चम्मच एक गोलीय दर्पण की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। तो गोलीय दर्पण होता क्या है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अर्थात प्रकाश के पड़ने और टकराने वाला जो पृष्ठ है, जगह है, वह गोल है, ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब कैसे बनता है गोलीय दर्पण, आइए आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। अब कोई गोला है, खोखला गोले का ये पार्ट होता है। गोलीय दर्पण जो होता है, खोखले गोले, जैसा कि आपका फुटबॉल है। अगर फुटबॉल शीशे का बना हो, ठीक है, और उसको कहीं से इस प्रकार से काट दिया जाए तो आप क्या देखेंगे? आपको एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसके एक तरफ धंसा हुआ रहेगा और दूसरी तरफ उभड़ा हुआ रहेगा, उठा हुआ रहेगा। तो ये गोलीय दर्पण आपका बन गया। अब दर्पण के एक तरफ आपको कलई करना होता है, रंगना होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगाया जाता है, उस पर भूरे रंग का होता है वो। तो एक तरफ जब कलर कर देंगे, उसको रंग देंगे, तब जाके वह दर्पण बनेगा। अगर आप धंसे हुए सतह को रंगेंगे तो जो उभरा हुआ, उठा हुआ सतह है वह परावर्तन का काम करेगा। तो उस परिस्थिति में उभरे हुए, उठे हुए पृष्ठ को उत्तल कहते हैं। उत्थल है ना, ऐसे याद रहेगा। उत्थल, उत्तल, उभरा हुआ जो पृष्ठ है दर्पण का, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अगर आप धंसे हुए को रंगेंगे तो प्रकाश कहाँ पे परावर्तित होगी? उभरे हुए पे, तो वह उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। और अगर आप उभरे हुए, उठे हुए को रंग देंगे तो प्रकाश का परावर्तन किधर होगा? धंसे हुए भाग में होगा। तो धंसा हुआ जो भाग है वो अवतल दर्पण कहलाता है। तो समझ गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का यही कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझ लें।
अगर चम्मच के धंसे हुए भाग को देखिएगा तो अब बताइए आप कमेंट में किस दर्पण की तरह वह व्यवहार करेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यह समझ सकते हैं चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल जैसा है और चम्मच के बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। प्रश्न जो मैंने पूछा वो क्लियर हो गया, लेकिन आप अगर पहले से ये जानते थे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों को जानें तथा उनका अर्थ समझें। ये शब्द गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव हो गया। अगर ये गोलीय दर्पण है तो यहाँ पे अगर टकरा रही है, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो ये इसका ध्रुव कहलाता है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः P अक्षर से निरूपित करते हैं। P से पोल होता है, उसको ध्रुव कहते हैं दोस्तों इसको, और इसे P से निरूपित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो ये जो गोला का टुकड़ा है, ये खोखले गोले का टुकड़ा है, तो उस खोखले गोले का एक निश्चित रूप से केंद्र रहा होगा। किसी भी गोले का वृत्त का केंद्र होता है, तो जो उस गोले का केंद्र है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C अक्षर से निरूपित किया जाता है, सेंटर। कृपया ध्यान दें, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, ये दर्पण का भाग नहीं है, ये दर्पण के बाहर का भाग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब आप समझ गए कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, और अब समझिए वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? दर्पण जिस गोले का टुकड़ा है उस गोले का जो त्रिज्या होगा, ठीक है, उस गोले का जो त्रिज्या होगा वह वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है और ये इस गोले का टुकड़ा है, तो इस गोले का एक त्रिज्या भी तो होगा, केंद्र और त्रिज्या। तो यही त्रिज्या जो है इस दर्पण का, इस टुकड़े वाले दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, इसे R से निरूपित किया जाता है, रेडियस, इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है, रेडियस। ध्यान दें, PC दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, गोलीय दर्पण ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है और वक्रता त्रिज्या है, आप दो बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं ना, तो वैसे ही इन दो बिंदुओं से होकर एक काल्पनिक रेखा खींचिए जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है इस फिगर में, ए वाले फिगर में अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि जो उठा हुआ इसका पृष्ठ है उसको रंगा गया है और धंसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसलिए यह अवतल दर्पण है।
बी नंबर में देखिए, बी वाले चित्र में धंसे हुए पृष्ठ को रंगा गया है, कलई किया गया है, और जो उठा हुआ उभरा हुआ पृष्ठ है वहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो यह उत्तल दर्पण है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? तो अवतल दर्पण में ये देखिए पीसी मुख्य अक्ष है आपका, इस मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण के किसी एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हैं। क्या देख रहे हैं? तो जो किरणें, प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से होकर गुजर रही है। इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे दर्पण का फोकस कहते हैं और एफ से इसको रिप्रेजेंट, निरूपित किया जाता है। और उत्तल दर्पण के केस में जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं, वे सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आप देख रहे हैं सब ऐसा लग रहा है कि इस एफ से जा रहा है, तो जिस बिंदु पे जाकर मिलती है या फिर जिस एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फोकस का तो बच्चों? चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक, एपर्चर कहलाता है। चित्र 10.2 में दूरी mn द्वारक को निरूपित करती है। आइए चित्र 10.2 देखते हैं। ये देखिए जो mn आप देख रहे हैं, ये पूरा जो सीमा रेखा दर्पण जितना बड़ा है, दर्पण का पूरा लंबाई mn, ठीक है, इसे एपर्चर कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्वारक, एपर्चर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच कोई संबंध है? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, r बराबर 2f होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप इन टॉपिक को समझिए। अभी बहुत जल्दीबाजी नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं आप सभी को। थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद एक वीडियो आएगा जिसमें ये पूरा चैप्टर होगा। ठीक है, तो आप इतना एकदम याद करते चलिए, खूब बढ़िया से इसको पढ़कर ध्यान में रखते चलिए, ताकि जब इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट उसका उत्तर बता दें। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद